नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से रिपीट क्वेश्चन वहाँ पर आपको पूछे जाते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादातर किस यूनिट से आते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वो अलग अलग हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि अगर किसी का पार्ट ए 5 मार्क्स का होता है, तो किसी का पार्ट ए 7 मार्क्स का होता है, तो किसी का पार्ट ए जो है तो यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चन पैटर्न जो है तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन उसके अंदर आपको सेम ही मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेम ही मिल जाएंगे। इसी वजह से जो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं, तो उनको आप अलग से वहाँ पर राइट डाउन कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करोगे तो एग्जाम के अंदर आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लिख सकते हो। तो देख लेते हैं, चलो पार्ट ए हमारा है तो पूरा 21 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर आपको टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होगा। तो फर्स्ट देख लीजिए, डिफाइन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम एंड गिव एग्जाम्पल। तो क्रोमोफोर्म क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है और उसकी जो एग्जाम्पल्स है, तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको देने हैं। सेकंड, एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड फॉस्फोपोरेशंस। थर्ड देख लीजिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल्स आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन। फोर्थ नंबर, राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोर्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ओके, जो प्रिंसिपल किसका प्रिंसिपल यहाँ पर आपको बताना है, जो पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, तो उसका प्रिंसिपल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ नंबर, राइट द डिफरेंट फ्यूल गैसेस एंड ऑक्सीडेंट यूज इन द फ्लेम फोटोमेट्री टेक्निक। ओके, जो हम गैसेस एंड ऑक्सीडेंट यूज करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री टेक्निक के अंदर, तो उसके बारे में उसकी जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लिखने हैं। 7 नंबर, राइट द आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म यहाँ पर आपको लिखना है, किसका, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप अलग से राइट डाउन कीजिए और इसका ज़्यादा स्टडी कीजिए, ज़्यादा फोकस कीजिए इसके ऊपर। नेक्स्ट, डिफाइन द रेडिएशन फैक्टर। 9 नंबर, व्हाट इज द बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इनॉल इन द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड। जो क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन और जो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इस टॉपिक से आ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। आप देख लेते हैं पार्ट बी जो है यहाँ पे फ्रेंड्स हमको 40 मार्क्स के लिए दिया गया है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, सिर्फ आपको ओनली 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देख लेते चलो इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर विथ लेबल डायग्राम। तो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसकी डायग्राम यहाँ पर आपको निकालनी है। उसे डायग्राम को जो लेबलिंग है, तो लेबलिंग भी वहाँ पर आपको देनी है। 12 नंबर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स ऑफ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए पूछा गया है। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, तो उसका प्रिंसिपल यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स। 13 नंबर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटल ऑफ HPLC टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी IMP कर दीजिए। HPLC टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HPLC हो गया, TLC हो गया, ओके, HPTLC हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये 10 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर। जो पार्ट सी है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 14 नंबर, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोमेट्रिक टेक्निक्स। 15 नंबर, एक्सप्लेन अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 16 नंबर, एक्सप्लेन डिफरेंट सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स यूज इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिफरेंट सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं 17 नंबर, राइट द थ्योरी एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फ्लेम फोटोमेट्री टेक्निक। तो फ्लेम फोटोमेट्री टेक्निक के अंदर कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, उसकी थ्योरी क्या है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, फ्लेम फोटोमेट्री टेक्निक्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीट भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप अच्छे से इसका स्टडी कीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन निफिलो
ट्यूबिटोमेट्री। 19 नंबर, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम कौन कौन से डिटेक्टर यहाँ पर यूज करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। 20 नंबर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक यूज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने बताया आपको कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी हो गया, तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, दो टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से 2 टॉपिक्स, तो 100% इन टॉपिक को आप मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आ चुका है। 22 नंबर, राइट द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन। आई होप फ्रेंड आपको पार्ट से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। आई होप आप सबको क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास सॉरी, तो हमने 2022 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। जो आपको रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर आपको लगते हैं तो साइड में निकाल लीजिए और उसका स्टडी ज़्यादा कीजिए। ओके तो फ्रेंड, अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।